मरीज जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। बैठे हुए जी। थैंक यू सर। कैसे हैं आप? हाँ जी। कब से आए हैं आप सुबह से? सर मैं 1 बजे आया। 1 बजे आए थे आप? Yes, sir. कुछ खाया है आपने? नहीं सर। कुछ नहीं खाया? No. कुछ खाने वाने खा के दी तो अपने नहीं सर बस रेडी? यस चलिए चलिए। ओके, सो गिव योर इंट्रोडक्शन। सर मैं इंग्लिश मतलब हिंदी में बोलना चाहूँगा। जिसमें आप बोलना ठीक है बिल्कुल। मेरा नाम अमरीश कुमार है। मेरे पिताजी का नाम श्री मधुसूदन सिंह है। मेरी माताजी का नाम श्री कृष्णा देवी है। मैंने 10वीं और 12वीं की कक्षा CBSE से पास की है और मैंने पिछले वर्ष सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैं एक हम्बल और मैं एक पेडागॉग बनना चाहता हूँ। क्या बनना चाहते हैं? पेडागॉग टीचर मतलब थोड़ा सक्सेसफुल टीचर। अच्छा चलिए बोल रहे हैं जी। You are a keen observer. Yes, sir. After watching at us, what did you observe? मैंने सर जैसे कि मैं बाहर भी बैठा हुआ था तो मैंने इसकी जो अध्ययन मंत्र है इसकी दीवार को भी देखा तो थोड़ा सा मतलब जो मुझे अजीब सा लगता है उसको मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि इसमें क्या चीज़ मतलब लगाया गया क्या ऑब्जर्व करने के बाद अजीब सा लगता है कि अजीब सा लगने के बाद ऑब्जर्व करते हो? नहीं, मैं जब देखता हूँ तो मुझे अजीब लगता है तो मैं ऑब्जर्व करता क्या हूँ। ऑब्जर्व किया आपने अध्ययन मंत्र के जैसे बाद? कि इसकी जो ब्यूटी है वो काफ़ी अच्छी है और जो दीवार पे जो प्लाई सी लगी हुई है और इसके ऊपर जो लेप सा लगा हुआ है जो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगा और काफ़ी मुझे अच्छा लगा ये। और आपको अजीब लगा? मतलब सर इंटरेस्टिंग लगा मुझे तो अच्छा, जो चीज़ मुझे इंटरेस्टिंग लगती है तो आपको उसको हम तीनों में से क्या क्या कुछ ऑब्जर्व किया? अजीब लगा? क्या क्या अजीब या क्या क्या ऑब्जर्व किया यहाँ पे? सर आप तो सही है सर आप बिल्कुल फ्लैटरिंग जी नहीं, सही सर, है। flat तीनों में नहीं। से आप बताइएगा क्या है? अच्छा तीनों में से कौन ज्यादा अच्छा लगेगा? आप तीनों ही सर ठीक है। तीनों में तो अच्छे नहीं ना, तीनों में तो कोई तो अच्छा होगा। एक पॉजिटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। डिग्री वाइज बता दो। वो सर वो देखने वालों के ऊपर होती है कि कोई कैसे देखता है। अगर एक हम बाहरी ब्यूटी की बात करें तो वो तो अलग चीज़ हो जाती है लेकिन अच्छाई तो इंसान के अंदर भी होती है और बाहर दोनों को मिला के होता है और अगर हम तब तक किसी को अच्छा नहीं कह सकते जब तक हम उसके बारे में मतलब आपको लगता है हमें तीन ऑब्जर्व करना चाहिए तीनों को? बिल्कुल सर। तो इसको ना हमारी हमारी क्लास में जो बच्चे होंगे 40-45 जो बच्चे हम देंगे आपको, तो आप पहले उन्हें ऑब्जर्व करेंगे या हमें सीधा पढ़ाएंगे? सर पहले तो मैं उन्हें ऑब्जर्व करूंगा, उनके नाम पूछूंगा, उनके बारे में जानूंगा, उनका बैकग्राउंड क्या है और फिर उसके बाद मैं उसके हिसाब से जो उनका लेवल होगा उनके हिसाब से मैं उनको पढ़ाऊंगा। तो आप कैसे पढ़ाएंगे? हर बच्चा अलग अलग बैकग्राउंड से आता है, हर बच्चा कैसे अलग पढ़ाएंगे? अलग, तो फिर आप कैसे मिडिल पाथ पे कैसे पहुंचेंगे? सर पहले तो मैं बच्चों की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको चेक करूंगा। कैसे करोगे? पीआरटी में हो तुम, बच्चा एक सपोज दैट वी आर स्टूडेंट्स, एक के बच्चे का हमारी प्रीवियस नॉलेज चेक प्रीवियस करिए और पढ़ाना शुरू करिए। क्या पढ़ाना चाहते हैं आप? मैं जैसे कोई भी टॉपिक आप पढ़ा के दिखाइएगा, वहाँ पे आपके पास मार्कर रखा है उसे निकालिएगा, रजिस्टर भी है, सामने बोर्ड है। थैंक यू। समझ लीजिए कि हम लोग तीनों बच्चे हैं, पीआरटी के बच्चे हैं। आप हमें बताइए क्या पढ़ाएंगे और क्या नहीं। बोलो सामने दीवार ये बोर्ड ही है, उस पर चलाइए आराम से बिंदास आप। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग सर। कैसे हो आप सर? हम बढ़िया सर एकदम। आपने कभी मिर्च देखा है? मिर्च? हाँ जी मिर्च, हरी की लाल? लाल मिर्च। हाँ देखा। बहुत तीखी होती है सर। कैसी लगती है? बहुत तीखी, बहुत तीखी लगती है ना? सर बिल्कुल। तो आपने कोई कविता सुनी है जो लाल मिर्च के ऊपर हो? नहीं सर, गाना सुना है। गाना सुना है? गाना सुना है। अच्छा कौन सा गाना सुना आपने? मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं? बिल्कुल। और ऐसे ही एक हम कविता पढ़ेंगे, मिर्च का मजा। मिर्च तो आपको पता ही है कैसी होती है। तो एक काबुल का एक बंदा होता है जी। तो वो उसे काबुल क्या है सर? काबुल काबुल एक देश है, जैसे हमारा देश एक इंडिया है, हाँ। इस तरह से काबुल देश था। अच्छा, तो वहाँ से एक आदमी आया था, उसको लाल मिर्च के बारे में कुछ पता नहीं था। तो उसने सोचा कि अरे ये लाल लाल सी चीज क्या है, देखूं जरा मैं। तो उसके ऊपर ये कविता है। तो मैं आपको पंक्ति सुनाता हूँ। पहले हम लाल मिर्च के बारे में पढ़ेंगे जी।
कविता कुछ इस तरह से है। एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, एक काबुली वाले की कहते हैं लोग कहानी, लाल मिर्च को देख गया भर उसके मुंह में पानी। सोचा वाह क्या अच्छे दाने हैं, खाने से बल होगा, ये जरूर इस मौसम का कोई मीठा फल होगा। एक चवन्नी फेंक और झोली अपनी फैलाकर बोला कुंजड़िन से बेचारा, ज्योतियों को समझाकर। अब बच्चों, जो एक आदमी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ काबुल वाले की, तो वो आया, उसने देखा कि ये लाल लाल सी छीमी पड़ी हुई थी, तो उसने जाकर पूछा कि ये क्या चीज है। तो काबुली वाले जो कुंजड़िन थी, कुंजड़िन उसको कहते हैं जो मिर्च बेचते हैं, ठीक है। तो उसने बोला, उससे पूछा कि ये क्या चीज है और क्या इसे लोग खाते भी हैं। तो कुंजड़िन बेचारी बोली कि हाँ इसे खाते हैं। तो उसने कुंजड़िन ने कुछ यूं कहा, पहले तो काबुली वाले ने उससे क्या पूछा कि लाल लाल पतली छीमी हो चीज अगर खाने की, तो दो हमको तोल छीमियां फकत 4 आने की। अब कुंजड़िन ने क्या कहा कि ये तो सब खाते हैं। कुंजड़िन बेचारी बोली और सेर भर मिर्च से भर दी उसकी झोली। तो अब जो काबुली वाला था उसको बहुत सारे मिर्च मिल गए एक सिक्के में ही। तो अब वो बेचारा बहुत खुश हुआ और आगे कुछ इस तरह है। मगन हुआ काबुली सौदा सस्ता पाके, लगा चबाने मिर्च बैठकर नदी किनारे जाके। अब बच्चों आपको तो बताइए कि मिर्च चबाने के बाद क्या होता है। तो काबुली वाला भी जब मिर्च चबाने लगा तो फिर आगे क्या हुआ देखो। हाँ, मगर मिर्च ने तुरंत जीभ पर अपना जोर दिखाया, मुंह सारा जल उठा और आंखों से जल भर आया। ठीक है बच्चों, तो वो रोने लगा। अब काबुल जो था, काबुल का जो आदमी था, उसको अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था कि मैं इस मिर्च से क्यों हारूं। तो आगे कवि कहता है कि काबुल का मर्द लाल छीमी से क्यों डरे, खर्च हुए पैसे जिस पर उसको बिना सधाए कैसे छोड़े। तो अब वो काबुल का आदमी सोचता है कि मैंने तो इस पे पैसे खर्च किए हैं, अब मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूंगा तो मेरे पैसे खर्च हो जाएंगे। तो उसने क्या किया कि वो मिर्च खाने लगा। अब क्या हुआ कि दांत पीसते, आंख पोंछते, रोते और रिसियाते, वह खाता ही रहा मिर्च लाल छीमी को चबाते। अब तो ये मिर्च का मजा था। ये वैसे ओरिजिनली आपने ये कहाँ पढ़ी है कविता? सर ये कक्षा 3 में है। कक्षा 3 में। जी अमरीश जी, आपने अपना सीटेट किया है इसी वर्ष 2018। यस सर। तो कितने नंबर मिले आपको सर इसमें? सर 110। 110 बहुत बड़े स्कोर है। तो 110 इस नंबर के हिसाब से इसमें आपके कुछ सब्जेक्ट रहे होंगे इसमें। यस सर। जैसे इसमें एक सीडीपी रहा होगा। यस सर। तो जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी है, यस ये जो पेडागोजी में एक सबसे शुरू वाली अवस्था है प्रीनेटल, जिसे आप बोलते हैं गर्भावस्था। यस सर। उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है? 9 महीने के आसपास होता है, पर 9 महीने 10 दिन होता है। 9 महीने ये 10 दिन। ठीक है। आपका जन्म हुआ है 20 जुलाई 1996 को। यस सर। 96 में आपका जन्म हुआ, 96 के बाद Yes, और आज 2018 तक, फिलहाल में 2019 में आ गए, हम 2018 तक बात करेंगे। Yes. इसके बीच इंडियन एजुकेशन में कुछ पॉलिसी, कुछ कार्यक्रम, कुछ प्रोग्राम, कुछ भी जो कमीशन आए हैं, उनमें से किसी भी 2 या 3 का आप जिक्र करके बता दीजिए कि कौन कौन आए हैं। सर 2005 में NCF आया था। जी ठीक, और NCF में हमारे जो कुछ इस तरह की पॉलिसी थी कि बच्चों के ऊपर जो बोझ आता है उसको कम किया जाए और बच्चों के जो रियल लाइफ के जो सिचुएशन होते हैं उनसे उनको उनके जीवन के जो सिचुएशन रहते हैं उनसे लिंक किया जाए। ठीक है। इसके बाद 2009 में RTE आया, राइट टू एजुकेशन पॉलिसी। तो इसके अंदर ये किया गया कि जो मतलब बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिले और जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम इसमें किया गया। उसको एक कानून बनाया गया, शिक्षा का अधिकार, जो 22A आर्टिकल 22A में जोड़ा है। 22A की 21 से? सॉरी 21 से। अच्छा, इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला RTE को? RTE को 2010 1 अप्रैल 2010 को इसको मतलब लागू किया गया था। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में कब ऐड किया गया? सर RTE में ही किया गया था। कौन सा संविधान संशोधन में किया गया
सर 93 आई एम नॉट श्योर। जीएसटी का फुल फॉर्म बताइए। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कब आया, कब पास हुआ? 1 जुलाई 2018। शिक्षा से जुड़ी 5 योजनाएं बताइए। 5 योजनाएं। राधा कृष्णन आयोग। योजना पूछा है, आयोग योजना, सॉरी सर। यूनिसेफ क्या काम करता है? What role does UNICEF play in the education of children? यूनिसेफ सर बच्चों के जो अधिकार होते हैं, बाल अधिकार, उनके बारे में सुनिश्चित करता है कि उसके ऊपर कुछ उनको जैसे खतरनाक काम में न लगाया जा रहा हो, और जो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन है उसको सुनिश्चित करता है, और जो कल्चर होता है और एजुकेशन होता है उसके फील्ड में काम करता है। केवीएस के बारे में आपकी कितनी जानकारी है? केवीएस के बारे में क्या जानते हैं वो ना 5 से 6 लाइन में बताइए। सर केवीएस एक मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, और इसकी स्थापना 1963 में हुई थी 15 दिसंबर को। मिलिट्री के जो बच्चे होते हैं, मतलब मिलिट्री में जो हमारे काम करते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं उनके लिए किया गया था, क्योंकि उनकी पोस्टिंग होती है वो अलग अलग स्टेट में होती रहती है, तो उनके जो स्टूडेंट हैं तो वो इनसे सफ़र ना करे, इसलिए इसकी स्थापना की गई थी। इसमें ब्रिज कोर्सेज होती हैं ताकि जो बच्चा एक जगह जो पढ़ रहा है वो भी दूसरी जगह जाके वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। उसके बाद इसे सेंट्रल एम्प्लॉय जो होते हैं उनके लिए इसको खोल दिया गया था बाद में। भारत से बाहर कहाँ है केवीएस? सर एक काठमांडू में है, काठमांडू नेपाल की राजधानी है, उसके बाद मॉस्को रूस में, फिर तीसरा तेहरान में है सर। ईरान कहाँ की राजधानी है? ईरान की राजधानी तेहरान। मॉस्को कहाँ की राजधानी? मॉस्को रूस में सर। 7 कॉन्टिनेंट जो है हमारे वर्ल्ड के, उनको शेप वाइज बताइए। सबसे बड़ा सर एशिया, इसके बाद अफ्रीका है, इसके बाद नॉर्थ अमेरिका, फिर इसके बाद है साउथ अमेरिका, इसके बाद यूरोप, फिर अंटार्कटिका, फिर ओशनिया। ये जो केवीएस है, ओशनिया, ये जो ऑस्ट्रेलिया उसी के अंदर आता है। अच्छा, तो ओशनिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है? ओशनिया है, बेसिकली ओशनिया है, पर हम कहते हैं ऑस्ट्रेलिया, पर वो ओशनिया है, उसके अंदर और भी कई देश हैं। ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ एक हम देश को स्पेसिफाई करते हैं। ये जो केवीएस है, वैसे नॉर्मली आप टीचिंग में जाएंगे तो आप जिक्र करते हैं सीसीई का, कॉन्टिन्यूएशन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, लेकिन केवीएस तो एक अलग ही बात करता है जिसका नाम है B2B। बैक टू बेसिक क्या है ये बैक टू बेसिक्स? बैक टू बेसिक सर एक लेवल है जो कि हर बच्चे को कम से कम उसे अचीव करना चाहिए। अच्छा। ये केवीएस बोलता है, जैसे कि अब एक नॉर्मल बच्चा तो उसके लिए एक पैरामीटर होता है कि इसे कम से कम इतना, जैसे कि जोड़ घटा या मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स और जो पढ़ना लिखना होना चाहिए, तो कम से कम उतना वो अचीव कर पाए बच्चा। तो ये बैक टू बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें ये दिया गया है। आप हमसे कुछ पूछना चाहेंगे? ठीक है, जाने से पहले मेरे 2 सवाल हैं आपके लिए। पहला कि आप जब पीआरटी के लिए सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको क्लास में जाकर पढ़ाना होगा, तो उसका रेशियो कितना होता है आपको पता है? सर 1:35, एक टीचर और 35 स्टूडेंट। 35 बच्चों को मैथ की क्लास आपको पढ़ानी है। ये आपका टूल है जो आप पढ़ाना चाहें। मैथ पढ़ाना, ना पेन का यूज नहीं करना, ना बोर्ड ना पेन, बस सिर्फ ये पेपर है, सिर्फ ये पेपर है। बैठे बैठे पढ़ा जी बैठा। हाँ बच्चों, ये क्या है? पेपर सर। पेपर। अच्छा, आप फुटबॉल को देखा है आपने, कैसा होता है? गोल गोल होता है ना। अब क्या ये बता सकते हो कि ये किस आकार का है? चकोर है। चकोर है ना। अच्छा, अब मैंने इसको कुछ इस तरह से फोल्ड कर दिया है। अब आप बता सकते हैं कि ये किस आकार का है? एक मिनट, ये किस आकार का है? समोसे के आकार का है। तो इस समोसे को आकार को पता है क्या कहते हैं बच्चों? क्या कहते हैं? समोसाकार। हाँ, इस समोसाकार को हम त्रिभुज भी कह सकते हैं।
जो समोसे की तरह होते हैं ना, उसको हम त्रिभुज भी कहते हैं। अब जैसे समोसा जो होता है, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, कोई थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन सबके तीन कोने होते हैं, निकले होते हैं। तो इसी तरह से किसी भी जो आकृति होती है उसके 3 कोण निकले होते हैं, तो उसको हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों। अब इसके बाद ये देखो, जो मैंने आपको पहले दिखाया था, ये कौन से आकार का है? चौकोर। मिठाई जैसा है। हाँ, मिठाई जैसा है ना। आपकी जो स्लेट होती है और हमारी देखो ब्लैक बोर्ड है, वो भी इसी आकार का है। तो जिसके भी इसके कोने बताओ कितने हैं? 4। 1 2 3 4। तो जिसके 4 कोण होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? चौकोर। चौ मतलब 4 और कोर मतलब कोने। तो जिसके 4 कोने होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? चौकोर। तो बच्चों, ये हमने सीखा कि जिसके 4 कोने होते हैं उसको चौकोर कहते हैं, और जिसके 3 कोने होते हैं उसको त्रिकोण कहते हैं। ठीक है बच्चों। थैंक यू।